यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडिटोरियल का यहाँ पर टेस्ट नंबर 15 है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट नंबर यहाँ पर 15 है, तो इसको यहाँ से देखेंगे, राइट। और यहाँ पर ये जो बीपीएससी है इसका एग्जाम अभी यहाँ से सैटरडे को है, ठीक है, मतलब 13 तारीख को इसका एग्जाम है, राइट। और यहाँ से जो 15 नंबर टेस्ट है इसका लास्ट टेस्ट होगा ये, राइट। उसके बाद यहाँ से टेस्ट के खत्म है। और जो यहाँ पर खान सर का बचा है वो अगर मुझे अवेलेबल होता है शाम तक तो मैं आपको वो भी पेपर कल तक पूरा फाइनल पेपर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इतना आपको बस रिवीजन करते रहना पीछे, बाकी जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पहले बोला है गोली दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है ना। क्या होगा? बी यहाँ से इसकी करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो गोलाकार दर्पण है उसके लिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या फोकल जो हमारी लंबाई होती है उसके दुगने के बराबर होती है, ठीक है। हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि गोलाकार दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के ध्रुव के बीच यहाँ पर केंद्र पर होता है। तो उससे क्या होगा? ये जो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है, आधी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक तो पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर का, ठीक है। दूसरा यहाँ से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका भी यहाँ पर हेल्प लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से सदर्न प्लॉटिंग के भी। तो तीनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका, मतलब डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक इसके आंसर है, ठीक है। यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी द्रव के वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर। क्या होती है? उसके द्रव्यमान पर। जो किसी द्रव है उसके वाष्पन की दर उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर किसी द्रव की वाष्प की दर उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर वाष्पन एक सतह प्रक्रम होता है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक पर जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें वृद्धि ताप में वृद्धि को दर्शाता है और आर्द्रता को दर्शाता है, ठीक है। जहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य क्या है? इसरो का जो प्रोजेक्ट नेत्र है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर अंतरिक्ष के जो मलबे हैं, ठीक है, उनकी निगरानी करना, ठीक है। प्रोजेक्ट यहाँ पर जो नेत्र है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है जो है नेत्र का, कि नेत्र का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हो ये, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसका एक पहले जिसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे और यहाँ पर अन्य खतरे हैं उसका पता लगाना और उन पर नजर रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाइपरलूप तकनीकी का प्रयोग का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत है निर्वात ट्यूब में चुंबकीय लेविटेशन है उसका द्वारा परिवहन करना। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 5वें का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइपरलूप एक ऐसी यहाँ पर परिवहन प्रणाली है जो कम दबाव वाली ट्यूब वैक्यूम ट्यूब में चुंबकीय लेविटेशन चुंबकीय उत्तोलन के उपयोग को करके यहाँ पर पॉइस जो होता है कैप्सूल उसको बहुत तेजी से यहाँ पर गति चालक में सहायक होती है, ठीक है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक ट्रांसफार्मर किसके साथ यहाँ पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा 6 का प्रत्यावर्ती धारा। बी यहाँ से इसका आंसर होगा। ट्रांसफार्मर एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत धारा जो होती है और विद्युत ऊर्जा के यहाँ पर संरक्षण में किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन करंट ऐसी होता है जिसका उपयोग आमतौर पर सर्किट के बीच यहाँ पर जो एसी आवृत्ति है उसके बदलाव के बिना आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक जो प्रेषण है उसके मूल सिद्धांत पर काम करता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस अभिक्रिया से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का से ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके बिजली को उत्पन्न करता है और यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के माध्यम से होती है। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8वां है कलाम सेट V2 किस प्रकार का उपग्रह है? आंसर हो जाएगा 8वें का ये सबसे छोटा उपग्रह है। कलाम सेट V2 चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया छात्रों के यहाँ पर द्वारा विकसित किया गया एक छोटी सी यहाँ पर और हल्का सा उपग्रह है। इसे 24 जनवरी 2019 को इसरो के PSLV जो C44 स्पेस के द्वारा यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कलाम सेट है V2 दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह भी है, राइट। तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से
कार्नेलाइट और डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाएगा ये है मैग्नीशियम का। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम कैसे क्या होंगे? मैग्नेसाइट, राइट, कार्लेलाइट, कार्नेलाइट और डोलोमाइट, राइट। आयरन का क्या होंगे? हेमेटाइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। थोरियम का क्या होगा? मोनाजाइट। और यूरेनियम का क्या होगा? कार्नेटाइट और पिच ब्लेड। देखो कार्नेलाइट और कार्नेटाइट में डिफरेंस रखना है। जो यूरेनियम का होता है ये क्या होता है? इसका हो जाएगा कार्नेटाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का क्या होगा? मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा 9 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर लिखा होता कार्नेलाइट की जगह लिखा होता कार्नेटाइट, तब किसका होता? तब हो जाता यूरेनियम का हो जाता वो, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर कार्नेलाइट लिखा है तो मैग्नीशियम का है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का सी, पॉलीथीन इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते हैं समय यहाँ पर मुलायम हो जाता है और उससे इच्छित आकार यहाँ पर ढाल लिया जाता है, ठीक है। इसे पुनः गर्म कर दिया जाता है, उससे मुलायम नहीं बना सकता, जिससे यहाँ पर इस प्रकार का अनुक्रमणीय बहुलक को ताप जड़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपघटन प्रक्रिया के मुख्य रूप में कौन से जीव शामिल होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का बैक्टीरिया और कवक, बी यहाँ से आंसर होगा। अपघटन वह प्रक्रिया है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत पौधे, जानवर और उनके अवशेष को सरल यहाँ पर जो अकार्बनिक पदार्थ उसमें तोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पोषक तत्वों को मिट्टी या पानी में वापस छोड़ती है, जिससे एक नए पौधे का विकास होता है। आंसर क्या होगा? 11वें का बी करेक्ट आंसर है। 12वां, दूध को खट्टा होने का संबंध किस अम्ल से है? आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ पर यह है लैक्टिक एसिड से। किससे? लैक्टिक एसिड, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया में शामिल होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 नंबर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। मिश्र धातु दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होता है। पहली बात क्या होगी? 13 का ऐसे पहला स्टेटमेंट होगा जी करेक्ट है। दूसरी बात है, स्टील में क्रोमियम और निकेल मिलाकर जंग रोधी यहाँ पर इसको बनाया जाता है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। 13 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टील में क्रोमियम और निकेल मिलाकर जंग रोधी बनाया जाता है ना। आपसे पूछेगा स्टील में जंग न लगने के लिए क्या मिलाते हैं? क्रोमियम और निकेल को मिलाते हैं, राइट, जिसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, राइट। उसके बाद इसी प्रकार स्टील में अलग अलग तत्वों को मिलाकर टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, कोबाल्ट स्टील, मैग्नीज और ये सबको यहाँ पर लेकर बनाया जाता है। ये सब बातें याद रखना है। तो 13 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। देखो क्वेश्चन 14 यहाँ बताने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो साइंस के अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, फुल लेंथ यहाँ पर पेपर है, जिसमें साइंस के भी क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। अगर आपको साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, और जैसे कि साइंस सोचो कि आपका साइंस थोड़ा सा वीक है, राइट, तो आपको करीब 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन साइंस के अच्छे से मिल जाए, तो मैंने क्या एक टेस्ट पेपर कराया। कौन सा टेस्ट पेपर अभी कराया 3 से 4 दिन पहले, और कल इसका दूसरा पार्ट कराया। कौन सा है वो है संस्कृत IAS का, संस्कृत IAS का UP PCS का टेस्ट मैंने कराया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर उससे मतलब नहीं कि UP PCS का है, साइंस कोई UP PCS और BPSC करके नहीं पूछती है, ठीक है। अगर आपको अपना साइंस अच्छा करना है सब्जेक्ट यहाँ पर BPSC के लिए अभी एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप पूछे गए, ठीक है। तो आप 150 क्वेश्चन आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को कवर कर सकते हो, क्योंकि UP PCS से मतलब नहीं है BPSC का, वो चीज़ से मतलब देखो, मतलब कैसे पेपर तो सेम होते हैं, है ना, सब कुछ है, जो सब्जेक्ट सेम है, लेकिन क्या है अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा साइंस अच्छा और डीप तरीके से दिया हुआ है UP PCS वाले में। तो अगर आपको चाहते हो पढ़ना अलग से, तो जाके यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में भी पढ़ा है, और आप जाके सर्च करोगे यूट्यूब पे तो भी आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है, तो देख पाओगे। या बोलोगे आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, या फिर यहाँ पे कमेंट में मैसेज करोगे, तो आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 14वां नंबर ना, 40 नंबर है, जिस मीटर का उपयोग जलयानों में सही समय पता लगाने के लिए किया जाता है, उस रूप में जाना जाता है क्या? उस रूप में इसको जानते हैं क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर क्या होता है? देखो क्रोनोमीटर ये उपकरण जो जलयानों पर मतलब जलयानों पर लगा होता है, और इससे यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर सही समय क्या है, सही समय पता लगाने के लिए, ठीक है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक EV कितने जूल के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 15 का ए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है,
ठीक है। ईवी मतलब समझना, आपसे बोलेगा ईवी 1 ईवी होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो बोलेगा ईवी क्या है यहाँ पर, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। 16 नंबर है, यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। धारा क्या, ये आधी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थे आधी हो जाएगी। क्यों, फॉर्मूला लगाते हैं, आई बराबर होता है V/R, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आई बराबर V/R होता है, और यहाँ पर अगर इसको आधा करेंगे तो धारा आधी हो जाएगा I/2, ठीक है। I/2 I1, तो यहाँ पर जो ओम का नियम उसके अनुसार तार का प्रतिरोध उस तार के सापेक्ष वोल्टता और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, फॉर्मूला V बराबर IR होता है, I बराबर V/R, और इसमें अगर हाफ करेंगे तो यहाँ से, अगर हाफ करके दोनों साइड करेंगे तो यहाँ से I2 जो मतलब V बराबर निकालेंगे तो यहाँ से धारा जो होगी वो आधी हो जाएगी, ठीक है। 16 का B यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसके समतुल्य होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर समतुल्य होता है टेस्ला के, ठीक है। एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। क्या बोल सकते हो इसको, किलोग्राम एम्पियर सेकेंड, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर है, रंग अंधता, रंग अंधता कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, इसके कारण किसके कारण से होती है, किस कारण से हो सकती है। आंसर हो जाएगा 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रखा है, रॉड कोशिकाओं की खराबी से, गलत है। शंकु कोशिकाओं की खराबी से, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कोन कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं होती है, उसकी खराबी से यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। शंकु कोशिकाएं जो रेटिना में पाई जाती हैं और रंगों को पहचानने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं। ये कोशिकाएं लाल, हरे और नीले रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। ये कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो व्यक्ति में अंतर करने में यहाँ पर कठिनाई महसूस करता है, और इसी तरह इस स्थिति को रंग अंधता कहा जाता है, ठीक है। आंसर बी करेक्ट है। 19, निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या विशेष जो अपेक्षिकता सिद्धांत है उसके द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा 19 का समय प्रसार, इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइम यहाँ पर डिलेशन जो यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष अपेक्षा जो अपेक्षिकता सिद्धांत है ये मुख्य रूप से समय प्रसार की घटना का व्याख्या करता है। समय का प्रसार क्या होता है, समय का प्रसार एक ऐसी घटना है जहाँ दो प्रेक्षक के लिए समय की गति भिन्न भिन्न होती है, और खासकर जब वे एक दूसरे के सापेक्ष उच्च वेग से गति कर रहे होते हैं। तो विशेष अपेक्षितता के अनुसार जो वस्तु जितनी तेजी से चलती है उसके लिए उतना ही यहाँ पर समय धीमा होता है, ठीक है, याद रखना है। 19 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन अदिश राशि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बी, दाब यहाँ से अदिश राशि होगी। क्वेश्चन 21 है, तेल की परत जब पानी की सतह पर फैलती है तब रंग बिरंगे पैटर्न दिखाई देते हैं, ये किस कारण से होता है। आंसर हो जाएगा 21 का बी, प्रकाश का व्यतिकरण, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शहद को गर्म करने पर वह आसानी से क्यों बहने लगता है। आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शहद की श्यानता घट जाती है, शहद की श्यानता घट जाएगी, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्योंकि ताप बढ़ने पर शहद के जो अणु है वो बीच के यहाँ पर आकर्षण बल उनका कम हो जाता है, और यह बोल सकते हैं उनका आकर्षण बल टूट जाता है, ठीक है, जिससे उनकी श्यानता घटती है और प्रवाह आसान हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी कली पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक होती है। आंसर हो जाएगा 23 का बी, शीर्ष कली। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी को यकृत में लंबे समय तक क्यों नहीं संग्रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका 24 का बी, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। क्वेश्चन 25 पे, ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली में रक्त समूह का निर्धारण किस प्रक्रिया या किस पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर ए, आरबीसी पर ए और बी एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाएगा ये स्लाइडन एवं स्वान, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका जो सिद्धांत का विस्तार है ये कोशिका सिद्धांत को मुख्य रूप से स्लाइडन और स्वान ने प्रतिपादन किया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप रुडोल्फ विस्चो ने 1855 में महत्वपूर्ण विचार जोड़कर पर इसको प्रस्तावित किया था, ठीक है। स्लाइडन क्या है, स्लाइडन जो एक वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने 1838 में बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जो सभी पौधे हमारे कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात किसने बताई थी और कब बताई थी, ठीक है, या बोलेगा इसने बताई थी कब बताया था ये, तो ये बात याद रखना है। स्वान क्या थे,
हमने स्लाइडन के बारे में देख लिया, स्लाइडन और स्वान ने यहाँ पर ये की थी, ठीक है। और स्वान क्या थे? स्वान एक यहाँ पर प्राणी थे जो विज्ञान ने 1839 में बताया कि यहाँ पर जानवर मतलब सभी जानवर में यहाँ पर कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहाँ पर स्वान ने बताया और यहाँ पर स्लाइडन ने बताया था, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी लाइपेज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलमग्न कीट बच्ची पौधे का उदाहरण होता है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर सी यूट्रिकुलेरिया, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 29, पौधे रात के समय किन श्वसन प्रक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? आंसर हो जाएगा 29 का आंसर बी, ये कोशिकी श्वसन के द्वारा, ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण CO2 अवशोषित कर O2 छोड़ते हैं और श्वसन भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण O2 का उत्पादन अधिक हो जाता है, ठीक है, दिन के समय में ये, राइट। रात के समय में क्या होगा? रात के समय में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है क्योंकि प्रकाश नहीं मिलता है, केवल कोशिकीय श्वसन चलता है जिससे O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। और पेड़ के नीचे हवा में CO2 की सघनता बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 है, मानव शरीर में एरिथ्रियोसाइट RBC का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। लाल रुधिर कोशिकाएं RBC या एरिथ्रियोसाइट्स है ना, रक्त का जो अधिकांश भाग है लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाओं से बना होता है जो उभयवतल आकार की बनी होती हैं। ये केवल कशेरुकी जंतुओं और जहाँ पर एनिमल्स होते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। लाल रुधिर जो कणिका होती है ये लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर यौगिक बनाती हैं। आंसर क्या होगा? 30 का बी करेक्ट होगा। 31 में यहाँ पर मैच करना है, देखते हैं। लंगराज, लंगराज यहाँ पे क्या होगा 31 में? इसमें हो जाएगा गुजरात, ठीक है, राइट। लंगराज गुजरात। ये क्या था? लघु, जो हमारे पाषाण जो पशुओं की हड्डी या कब्रिस्तान कुछ मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति हुई थी यहाँ से। पल्लवरम क्या था? पल्लवरम तमिलनाडु, यहाँ पर कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और महदहा ये उत्तर प्रदेश में है। मौदहा या मदहा ये हड्डी एवं पशुओं के सींग निर्मित उपकरण की प्राप्ति होती, उत्तर प्रदेश। आदमगढ़, आदमगढ़ आपको जब मध्य प्रदेश पशुपालन के साक्ष्यों से मिले थे। आंसर टाइप से हो जाएगा 31 का सी करेक्ट आंसर है। 32 नंबर है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है और नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। यहाँ पर जो गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है, राइट, और नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, तो 1 और 3 यहाँ से आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख उस परंपरा की पुष्टि करते हैं जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर हो जाएगा 33 का बी मौर्य। क्वेश्चन 34 है, 34 है, कथन ए और यहाँ पे कारण आ रहा, ठीक है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, गुप्त काल में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, गुप्त काल में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब गुप्त काल था, उसमें अभूतपूर्व आर्थिक जो है उसकी प्राप्ति हुई थी, प्रगति की, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका देखो प्रमुख कारण उस युग में अभूतपूर्व सांस्कृतिक उपलब्धियों माना था, ना कि यहाँ पर आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, ठीक है। ये युग जो था, ये दृष्टिकोण से यह युग एक पतनशील अवस्था में घोतक था, ना कि आर्थिक प्रगति में, तो गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। 34 का आंसर सी सही है। 35 है, हुडो का भारत पर पहला आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा 35 का बी स्कंदगुप्त, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हुडो का भारत का जो पहला आक्रमण हुआ था ये गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त 455 से 467 ये इसके बीच में हुआ था, शासनकाल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 36 का सी राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित संप्रदाय पर आपको विचार करना है। सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और स्मृति संप्रदाय, इनमें से कितने संप्रदाय हैं जो अस्तित्व आते ही सही कालक्रम को बताना है आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा 37 का से। एक तो यहाँ से होगा उनके जो अस्तित्व माने का सही क्रम था वो हो जाएगा पहला स्मृति संप्रदाय। कहाँ है स्मृति संप्रदाय? पहला तो चौथे नंबर में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सनक संप्रदाय पहले नंबर में आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका तीसरा आएगा ब्रह्म संप्रदाय, राइट। उसके बाद दूसरा आएगा रुद्र संप्रदाय। 4 1 3 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। स्मृति संप्रदाय था, ये क्या था? ये हुआ था शंकराचार्य के द्वारा 9वीं शताब्दी में। लिख सकते हो कि पॉइंट, पहला
यहाँ पे क्या था, सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय आपका हुआ था ये हुआ था आपका, हाँ दैत्यवाद थे निम्बार्क 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और ब्रह्म संप्रदाय था, ये हुआ था माध्वाचार्य 13वीं शताब्दी में, ठीक है। और कौन सा बचा दूसरा, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद थे, वो वल्लभाचार्य और 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये सब पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आंसर 37 का बी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 है, दिल्ली सल्तनत की जो राजगद्दी है उस पर बैठने वाली पहली महिला राज्य सुल्तान थी, उसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1236 से 1240। बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 39 कथन ए कारण आर, औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति को अपने शासनकाल में प्रवर्तन कर दिया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, औरंगजेब ने राजपूतों की अपनी धार्मिक नीति के कर्मण्य होने में बाधा मानता था। ये भी बात यहाँ पे सही है, दोनों बातें यहाँ पर सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 39 का ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्व का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर फिरोज शाह तुगलक। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 है, सूची को सूची 2 को मैच करने देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, बाबर क्या होगा? बाबर काबुल, राइट। तो यहाँ से ये अकबर आपका हो जाएगा सिकंदरा, और जहांगीर आपका हो जाएगा यहाँ से लाहौर, सॉरी जहांगीर आपका लाहौर होगा, हाँ ठीक है। शाहजहां आपका आगरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 41 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 42, शेरशाह के शासनकाल में तांबे के दाम और चांदी के रुपयों के बीच विनिमय दर क्या थी? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर 64:1 थी, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मध्यकालीन में भारतीय इतिहास में शेरशाह का शासनकाल कब था? 1540 से यहाँ पर 45 तक था, ठीक है। और इसमें मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, और शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन यहाँ पर चलाया था, और रुपया का दाम विनिमय 1.1:64 थी, ठीक है। तो डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। फ्रांसिस डे क्या होगा? 43 है, फ्रांसिस डे आपको हो जाएगा यहाँ से मद्रास चेन्नई नगर का संस्थापक, ठीक है। उसके बाद जॉब चारनाक, ये क्या था? ये हो जाएगा कलकत्ता, राइट, कोलकाता। और गोराल्ड और ओगियार, ये क्या था? ये बम्बई का नगर संस्थापक। और जॉन मिल्टन हॉल, ये क्या था? ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। आंसर हो जाएगा इस टाइप से 43 का सी। आप मैच करके देख सकते हो इसको, या सामने लिख सकते हो तो याद हो जाएगा आपको ये सब चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से भारतीय रियासत पर विचार करना है। देखते हैं इसको। 44 को बोला है क्या इसमें से उपरोक्त रियासत का संबंध जो था सहायक संधि करने वाले सही क्रम क्या होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही क्रम होगा, एक तो पहला मैसूर, अवध, पेशवा, सिंधिया, सब एकदम सही क्रम लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैसूर था, मैसूर कब? मैं 1 2 3 4 करके लिख देता हूँ, वहाँ पे ऊपर स्पेस नहीं दे रखा है इसलिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 1 का 2 का ऐसा करके लिखा है, तो मतलब मैसूर था, मैसूर 1799 में, राइट। अवध 1801 में, और तीसरा पेशवा 1802 में, और सिंधिया हो जाएगा आपका 1804 में, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन मतलब जो आंसर इसका होगा 84 का ए करेक्ट है। 84 नहीं 44, 45 देखते हैं। 45 में 1843 में 1843 में अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा की उन्मूलन की घोषणा की गई थी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो ने, है ना, लॉर्ड एलनबरो ने। सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो पहले थे। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 46 का। 47 है, लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब यहाँ पर वापस लिया गया था? आंसर हो जाएगा 47 का बी 1882 में, ठीक है। 48 है, यहाँ से मैच करना है, फिर से देखते हैं इसको। सूची 1 और यहाँ पर सूची 2 रखिए यहाँ पर, ठीक है, संस्था और यहाँ पर स्थान दे रखे हैं। विधवा आश्रम गृह, राइट, ये कब होगा? ये कहाँ हुआ था? ये विधवा आश्रम गृह आपका था डी का, ये चौथा नंबर, पूना में, ठीक है। और बेथुन स्कूल बालिका विद्यालय, बेथुन जो
स्कूल बालिका विद्यालय था, ये 1849 में स्थापित किया गया था कलकत्ता में, राइट। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय ये कब स्थापित किया गया था? भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1906 में बम्बई में, राइट। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी यहाँ पर दिल्ली में, कब? 1864 में, राइट। और विद्वान जो आश्रम गिरा था ये कब स्थापित किया गया? इसका मैंने सन नहीं बताया था, ये हो जाएगा विद्वान आश्रम 1899 में। तो ये सब सन भी लिख लेना है कब कब वो पर हुए थे, ठीक है। 48 का डी, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत कम आपको मिलती देखने को एक साथ, है ना। तो 48 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 है, निम्नलिखित में से समाज सुधारक जो है संस्थाएं उस पर आपको विचार करना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, संशोधक सभा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इनमें से कितने हैं जो उपरोक्त संस्था को यहाँ पर सही क्रम यहाँ पर क्या है किए जाने के जो सही क्रम है स्थापित, वो बताना क्या होगा। आंसर हो जाएगा 49 का। यहाँ से मैच करते हैं, देखते हैं। पहला होगा यहाँ से सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873, ठीक है। दूसरा नंबर आप लिखते, मैं सन बोलता जाना, आप लिखते जाओ, ठीक है। दूसरा नंबर पहला हो गया। उसके बाद आएगा पहला बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में, ठीक है। और BR अम्बेडकर द्वारा, तो पहला हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आएगा ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये हुआ था 1930 में, BR अम्बेडकर भी। और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग थी, ये कभी थी? ये हुई थी यहाँ से 1932, महात्मा गांधी, ठीक है। तो 2 1 3 4 यहाँ से आंसर होगा, 2 1 3 4, मतलब बी नंबर 49 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, 1 नवंबर 1858 को किस स्थान पर आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी की घोषणा को पढ़ा था? आंसर हो जाएगा 50 का सी, इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मैच करना है, देखते हैं इसको। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये अल्लूरी सीताराम राजू, ये रामोसी विद्रोह, उमाजी, ठीक है। कूका आंदोलन, ये होता भगत जो जवाहरलाल थे, है ना, ये हो जाएगा। और खासी विद्रोह सरदार तीरथ सिंह, करेक्ट आंसर यहाँ से 51 का बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का डी, लाला लाजपत राय, इसके करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 है, कथन ए और कारण आर। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साइमन का जो आयोग थे उसका बहिष्कार किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, साइमन आयोग में एक भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर 53 का। 54 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। आंसर 54 का हो जाएगा सी, ये जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 53 हो गया, सॉरी 54 हो गया, 55 देखते हैं। 55 होगा, बीसवीं शताब्दी में तीसरे दशक में किन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 55 का जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 56 है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। सन 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। पहला क्या होगा? 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सन 1939 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेकंड बात बोल रहा है कि यहाँ पर 1939 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर बनाया गया था। ओनली वन करेक्ट है, 56 का आंसर ए सही है। 57 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 57 का 1940, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 58 का सी, वर्धा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 है, कथन ए और यहाँ पर कारण आर दे रखा है, इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन की भारत विभाजन की योजना जो थी उसको स्वीकार कर लिया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ठीक है, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं कि वहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत को माने, बल्कि यहाँ पर
जो देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते थे उससे यहाँ पर खतरे से निपटने के लिए एकमात्र यही विकल्प बचा था। ठीक है, आंसर की बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर क्या होगा 59 का सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ? आंसर हो जाएगा ये बांकीपुर जेल, बी यहाँ से आंसर होगा, बांकीपुर जेल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पटना में बांकीपुर जेल था, आपसे बोले बांकीपुर जेल कहाँ पर है? पटना में। ठीक है। 61, कुछ बौद्ध शैलकृत हैं, गुफाओं के चैत्य यहाँ पर कहा जाता था, जबकि यहाँ पर अन्य बिहार दोनों में क्या अंतर है? देखो दोनों में डिफरेंस था कि यहाँ पर जो चैत्य थे ये पूजा का स्थान था, जबकि यहाँ पर विहार भिक्षु का निवास स्थान होता था। ठीक है, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इसका डिफरेंस है, अंतर है। 62 है, भारत में पहला गैर क्षत्रिय जो शासक था राजवंश कौन सा था? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर ये नंद। ठीक है, नंद वंश पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी और जिन्हें एकराट, उग्रसेन और सर्व छत्रात्मक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63 है, दोराहा सराय की लड़ाई किस राजवंश के शासनकाल में समाप्त करने के लिए लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर, नूहानी जो था इसके शासन को समाप्त करने के लिए लड़ी गई थी, तो 63 का बी करेक्ट होगा। 64 है, बर्नियर ने किस सम्राट के शासनकाल में बिहार का दौरा किया था? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर, डी औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, सरदारी विद्रोह कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ये हुआ था सरदारी विद्रोह 65 का डी 1858 से 95 के बीच। ठीक है, 1858 से 95 नहीं, 1858 1895 होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार में राजस्व संग्रह के लिए नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 66 का सी, राजा सिताब राय, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से संबंधित थे? 67 का आंसर होगा इंडिपेंडेंट पार्टी, सी यहाँ से आंसर होगा। 68 है, 1934 में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन के नेता कौन थे? आंसर होगा 68 का, ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सहजानंद सरस्वती की रचना नहीं है? आंसर होगा 69 का यहाँ से करेक्ट, ये किसान यहाँ से इनकी जो रचना नहीं है, यहाँ से गलत हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2021 की तुलना में वन आवरण सबसे अधिक वृद्धि और कमी देखी गई है? सबसे अधिक यहाँ पर वृद्धि पे होगा और उसके बाद कमी होगा, दो आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है वो भागलपुर में और यहाँ पर जो कमी हुई है वो कैमूर में हुई है। ठीक है, कैमूर में कितना 35% यहाँ पर करीब कमी पाई गई है। ठीक है, और भागलपुर में करीब 33% की वृद्धि हुई है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे जो क्षेत्र है इसका है, हाँ क्षेत्र में मतलब कुछ कमी देखी गई थी 35% के आसपास और यहाँ पर 38% यहाँ पर क्षेत्र में कमी देखी गई है। तो कुछ ये पॉइंट ऐसा दे रखा है कमी और यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सबको याद रखना है कि यहाँ पर कमी कहाँ पर थी और यहाँ पर अधिकता कहाँ पर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, बक्सोती बैराज नहर योजना किस नदी पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर महानंदा, बी यहाँ से 71 का आंसर सकरी होगा। ठीक है, 71 कर रहे हैं तो ये बनाई गई है डी सकरी, है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। राइट, आगे 72, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा 72 का बी महानंदा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार में क्रमशः प्रमंडल और उपमंडल की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 73 का यहाँ से, ये है बी 9 और 101 यहाँ से आंसर होगा। 74 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, 2022-23 में बिहार के कुल खाद्यान्न उत्पादन 19,736,000 टन था, जो बढ़कर 23,111,000 टन हो गया है। क्या होगा? पहली बात सही है। दूसरा, 2023-24 के लिए बिहार का कुल गन्ना उत्पादन में 13,641,000 टन था, सेकेंड बात भी करेक्ट है। 2022-23-24 में मखाना का कुल उत्पादन 55,400 टन था। ठीक है, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो मखाना था, मखाने का जो उत्पादन था 56.4 हजार टन था,
ये यहाँ पर गलत बता रहा है ना, 55 नहीं था, 56 था यहाँ पर। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पराग योजना शुरू की गई थी, ये भी बात करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, मतलब बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा 74 का। ठीक है, 74 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन 75 रहेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, ये सब चीज़ आप दोहरा लो, जितना मैं टेस्ट आपके 75 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, उसके बाद जो 75 बचेंगे वह मैं आपको शाम में करा दूंगा 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, तो वहाँ से आप ये जो 75 क्वेश्चन बचे हुए वो भी कर पाओगे। राइट, और यहाँ पे मैंने बताया आपको साइंस का जो पेपर टेस्ट आप वहाँ से उसको लगा सकते हो, जो भी यहाँ पर साइंस अगर आपको क्वेश्चन अच्छे करने अपने तो। ठीक है, एंड करते हैं से इसको, अच्छे से तैयारी करना है, अभी आपके पास 1-2 दिन पूरा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।